अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़हीम रज़ा और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। अगला हमारा टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने आगे पढ़ा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ा किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे। अब दो तरह के किंगडम इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके थे, जिसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? यूग्लिना की, बैक्टीरिया की। आप सिंपल वर्ड्स में कहें बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया जो था वो प्लांट्स लाइक में कुछ बैक्टीरिया थे जो प्लांट लाइक बिहेव भी करते थे और एनिमल लाइक बिहेव भी करते थे। उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक अलग किंगडम बनाया गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक हो गया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सिस्टम में एक और बात रह गई थी कि वो किंगडम जो था वो ये डिस्क्राइब नहीं था करता, ये भी नहीं करता, वैसे ये डिस्क्राइब नहीं करता था, ये कैरेक्टराइज नहीं था करता प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग-अलग, ये भी नहीं करता वैसे। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करवाया था 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक हो गया। ये आपने ये चीजें याद रखनी क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले 1866 ने अर्नस्ट हैकेल ने। इसका पर्पस था एक नया किंगडम ऐड किया जाए कि सिस्टम के अंदर, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जब जैसे बैक्टीरिया थे, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनको भी अपने अंदर फिट कर ले। उसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसके अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, यही हमने बात पीछे की और अब यही बात आगे आ गई कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स जो थे उसके अंदर वो जितने इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। अब इसके अंदर बस अब इसके अंदर हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या थी। देखने से तो अच्छा लग रहा है कि आपके एक अलहदा ही किंगडम बना दिया, जो प्लांटी के अंदर फिट नहीं थे आ रहे, एनिमल्स के अंदर भी फिट नहीं थे आ रहे, आपने उनके लिए अलहदा किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी एक, जैसे प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, आर्किया है, इनको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया था। हालांकि ये किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं आते, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोट से आपने इनको भी उठा के इसके अंदर डाल दिया, ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम आई फंजाई के साथ। बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जो कह रहे थे कि आप फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रख नहीं सकते, क्योंकि अभी भी फंजाई जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर थी। ठीक है। किंगडम प्लांटी के अंदर होने की वजह से इसका जो मसला आया था, डिसएग्रीमेंट आई थी डिफरेंट साइंटिस्ट से, वो ये थी कि फंजाई जो है वो डिफरेंट वेज के अंदर रिजेंबल करता है प्लांट के साथ, लेकिन ये हेट्रोट्रोफ है, क्योंकि प्लांट्स तो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ये हेट्रोट्रोफ था। फंजाई के पास सेल वाल तो है, लेकिन वो सेलुलोज से नहीं बनी हुई, वो चाइटन से बनी हुई है। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया एक और, कि आपके पास जो उसके अंदर थे प्लांट्स लाइक किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उनके पास वो सेलुलोज से बनी हुई सेल वाल थी, वो तो ऑटोट्रोफ थे। ये हेट्रोट्रोफ भी है, उसके पास सेल वाल है, लेकिन वो सेलुलोज से नहीं बनी, वो बनी है चाइटन से। ठीक है, बाकी डिफरेंट वेज के अंदर रिजेंबल भी करता है फंजाई, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट लास्ट बात है। आप उसके अंदर वही बात होगी जो आगे बैक्टीरिया की ये बात हुई थी, इसके लिए आगे फिर वर्क किया गया था और बनाया गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसके बाद थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, थ्री डोमेन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर आगे हम कवर करेंगे फाइव किंगडम और थ्री डोमेन सिस्टम। उसके अंदर सारा कुछ अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है, वो आपको डिटेल में हम पढ़ेंगे वो भी जाके। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी टू किंगडम की और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।